जी तो बच्चों, 2024 में एक क्वेश्चन किया गया, व्हाई इज द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्रूशियल फॉर द बोन हेल्थ इन फीमेल्स। तो आप सोच रहे होंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो ये पूछा गया है प्रोजेस्टेरोन के बारे में, तो चैप्टर नंबर 12 में बात हुई है। ये तो चैप्टर नंबर 13 है, स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। और अमूमन ये सवाल बनता तो फीमेल्स की हड्डियों को लेकर है, तो हड्डियों का तो ताल्लुक स्पोर्ट एंड मूवमेंट से है। बहरहाल ये सवाल यहीं का है, मैं आपको प्रूव करता हूँ। चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट से सवाल लिया गया है, और इस चैप्टर से अमूमन 2 सवाल तो लिए जाते हैं, लेकिन शायद 2024 के पेपर में ग्रुप 1 में तो एक ही सवाल लिया गया, जबकि ग्रुप 2 में दूसरा सवाल यहीं से लिया गया है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया गया है। देखें बच्चों, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ये 2 हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और ये कौन सा ग्लैंड है बॉडी में जो ये निकालता है? फीमेल्स की ओवरीज। ठीक है, तो फीमेल की ओवरीज प्रोजेस्टेरोन और हार्मोन एस्ट्रोजन निकालती हैं। क्या फंक्शन है एस्ट्रोजन का, हमने यही लिख देना है प्रोजेस्टेरोन के लिए भी। देखें, अगर हमारे पास जो फीमेल्स हैं ये थोड़ी सी बूढ़ी हो जाती हैं, उनको कोई मसला दरपेश होता है। कैसे? उनको एक बीमारी होती है, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है, ऑस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मीन झल्लीदार, सुराखदार, यानी बोन्स सॉफ्ट हो गई, रस की तरह हो गई। रस नहीं खाते आप चाय के साथ, तो आपको पता है कि रस तो कमज़ोर सा होता है, जल्दी से टूट भी जाता है। तो हड्डी भी अगर ब्रिटल हो जाए तो फिर समझ लें बीमारी हो गई है उसको, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। क्यों होती है ये बेसिकली एक हड्डी की बीमारी है जो कि बड़ों को होती है, स्पेशली ओल्ड पीपल, यानी कि बूढ़े लोगों को। और ये ज़्यादा कॉमन किस में है? बूढ़ी फीमेल्स में। आखिर ऐसा होता क्यों है? ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली डिक्रीज कर देती है बोन्स की डेंसिटी को, यानी कि उनमें जो हड्डियों के सेल्स हैं, कैल्शियम वगैरह हैं, उनके अंदर इस चीज़ की कमी हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस उनकी हड्डियों से निकल कर ब्लड में जा रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है प्यारे बच्चों कि जो फीमेल्स होती हैं उनको मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाती हैं, यानी कि वो खाना पीना प्रॉपर नहीं करती हैं, ना प्रोटीन्स प्रॉपर खाती हैं, ना विटामिन सी प्रॉपर खाती हैं, ना फिज़िकल एक्टिविटीज़ प्रॉपर करती हैं। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन ये बड़ा मसला करती है। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड एज वुमेन्स होती हैं उनमें जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनकी भी कमी हो जाती है, और इस वजह से भी लीड्स टू द डिक्रीज ऑफ डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन द बोन मैट्रिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाई इज द प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन क्रूशियल फॉर द हेल्थ ऑफ फीमेल्स। अगर ये हार्मोन्स नहीं स्क्रीट होगा प्यारे बच्चों, डेफिशिएंसी हो जाएगी इस हार्मोन की, तो फिर जो फीमेल्स हैं उनको कैल्शियम नहीं मिल पाएगा हड्डियों में जमाने के लिए। तो और भी कुछ चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर भी दे नीड सम काइंड ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। उनकी ओवरीज इस हार्मोन को स्क्रीट करती रहें। लेकिन प्यारे बच्चों, एस्ट्रोजन का जो काम है मिनरल्स को बोन में डिपॉजिट करना है, और जब रिप्रोडक्टिव साइकिल्स रुक जाती हैं फीमेल्स में तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो नहीं बनता। तो फिर क्या होगा उनके साथ? उनके साथ यही होगा कि भाई एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बन रहा तो मिनरल्स अब बोन में डिपॉजिट नहीं होंगे, तो उनके लिए क्रूशियल हो जाएगा ना फॉर द बोन हेल्थ ऑफ द फीमेल्स। तो आप इसका जवाब ये लिख सकते हैं, दैट इज द ब्लू लाइन, ये कि भाई बूढ़े होने पर उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल रुक जाता है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होता, मिनरल डिपॉजिट नहीं होते हड्डियों में, so that's why they face bone health, crucial bone health, right? and I hope कि सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। चलते हैं अगली वीडियो में अगले सवाल के जवाब की तरफ। सब्सक्राइब। Thank you for watching GS Academy.